Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hope you guys are doing very well and of course enjoying my vlogs. तो जनाब क्या हाल चाल हैं सबके। जनाब के देखें कितने प्यारे प्यारे जो है ना ये गुलाब के फूल मेरे घर के बाहर जो है वो खिले थे, तो बस आपके साथ इनको शेयर करने का मूड हुआ कि जल्दी से दिखाती हूँ कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, और वो भी विंटर में। तो बस कुछ घर में सफाई करी थी जनाब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पाकिस्तान से आने के बाद जो है ना घर की थोड़ी सी क्लीनिंग की ज़रूरत थी। सब जगह थोड़ी थोड़ी डस्ट हो रही थी, तो क्लीनिंग सब कर ली थी, सब डन हो चुका था। यहाँ ये मैं प्लेट्स लेकर आई थी पाकिस्तान से, तो अभी मैंने जब थोड़ी अनपैकिंग करी थी तो इनको ही बाहर निकाला था। कुछ ख़ास नहीं, एक ट्रे का सेट था और एक ये प्लेट्स। तो बस इंशाल्लाह आपको वो ट्रे का सेट भी दिखाऊंगी जो मैं लेकर आई हूँ, और ये प्लेट्स में लेकर आई थी क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होती है ना हम लोगों को थोड़ी सालन वाली प्लेट्स के लिए। तो जब सालन की प्लेट्स ली तो फिर साथ में राइस प्लेट्स भी ले ली, तो बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत अच्छे प्राइस में मिल गई थी। तो आई जस्ट गॉट दैट। तो अभी इनको मुझे वॉश करना है अच्छे से, इनके स्टिकर्स निकालने हैं और फिर इनको अच्छे से वापस टॉवल ड्राई करके कैबिनेट्स के अंदर रखना है। तो आज जो है ना पकने जा रहा है चाइनीज़ पुलाव, वो आगे आएगा, उसकी रेसिपी आप लोग देखते रहिएगा। बहुत कोई मुश्किल नहीं है, जो मैं चीज़ें डालूँगी बहुत रेगुलर सी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मौजूद होते हैं हर घर के अंदर, तो मैं उससे ही वो पुलाव बनाऊँगी। और लेकिन वो बहुत मज़े का बनेगा, यू शुड ट्राई दैट। तो यहाँ से मैं आपके साथ जो है एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, और वो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि स्टोरी भी नहीं कहेंगे इसको, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो है ना ये एक हर घर का फैमिली में जो है ना हर घर में जो है ये चीज़ होती है ऑलमोस्ट। मैं समझती हूँ कि हर घर की कहानी है। तो माँओं का किरदार शादीशुदा लड़कियों के साथ में जो है वो कैसा होना चाहिए, कितनी उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, कितनी उनको सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। मैं समझती हूँ बहुत बड़ा किरदार होता है माँ का अपनी शादीशुदा बेटी की ज़िंदगी में, कि किस तरह से जो है वो उसको लेके चले, उसको किस तरह से सपोर्ट करे। तो एक जो है ना एक है बात जो मैंने अभी रिसेंटली जो है ना कहीं देखी थी, तो बहुत मुझे अच्छी लगी किसी फैमिली में, और मेरा बड़ा दिल हुआ कि मैं आपको इसके साथ शेयर करूं कि वाकई अगर माएँ ऐसी हों तो शायद किसी भी बेटी का घर भी ख़राब ना हो, और जो है लड़कियों को इतना यानी उनको पता हो कि उन्हें क्या अपनी लाइफ में करना है, अपनी मैरिड लाइफ में स्पेशली। तो हुआ कुछ न्यू इस तरह से कि दोनों मियाँ बीवी में हुआ झगड़ा। जब दोनों मियाँ बीवी में हुआ झगड़ा तो बेगम साहिबा ने भी कहा कि जो है ना मैं थक गई हूँ तुम्हारे ये सब रोज़ के झगड़ों से और तुम्हारी रोज़ के घर की देखभाल से, कामों से। तो मियाँ जी ने भी जो है गुस्से में आके बोल दिया कि ठीक है भाई, अपना ताम तोबड़ा पकड़ो और निकलो यहाँ से और जाओ अपने घर। जब मैं शाम को ऑफिस से वापस आऊँ तो तुम्हारी शक्ल घर में नज़र ना आए। ओके, ये बात हुई। तो फिर क्या हुआ कि बेगम जी ने जो है ना कॉल मिलाई अपनी माँ को, और जब माँ को फ़ोन मिलाया तो माँ को फ़ोन मिलाकर कहा कि इस तरह से जो है ना घर में मेरे बात हो गई है और मैं आ रही हूँ अपना सब सामान लेके घर। माँ ने जो है ना वहाँ से कहा कि चुप करके अपने घर में ही बैठी रहो, और पहले ही एक बड़ी बहन आके घर में बैठी हुई है, अब तुम भी सर पर आके बैठ जाओ। इतना बुरा भी नहीं है तुम्हारा मियाँ और तुम्हारा ससुराल कि तुम यहाँ उसको छोड़ छाड़ के यहाँ आके बैठ जाओ। छोटी मोटी बातें घर में होती रहती हैं, उनको अपने घर में अपने कमरे के अंदर ही ख़त्म करने की कोशिश करो। हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से, हमारे घर के दरवाज़े बंद हैं,
हाँ, अपने मियाँ के साथ जब दिल चाहे आना और हमारे साथ खाना खाना। बेटी को जब ऐसी डांट पड़ी और उसको एक लाल झंडी दिखाई गई कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकती, तो उसने भी फ़ोन रख के 2-4 आंसू बहा के और सोचा कि माँ का कहना तो वैसे ठीक ही है, और चल पड़ी किचन की जानिब और जाके अपनी मियाँ के लिए उसकी पसंद के खाने वाने बनाए। उसकी पसंद की स्वीट डिश बनाई कि चलो जी आज ये झगड़ा ख़त्म करेंगे, अच्छे से साथ बैठ के खाना वाना खाएंगे और इन्जॉय करेंगे और अपने अपने मूड हम ठीक कर लेंगे। तो ये बात उसने जब सोची और उसने सब खाना वाना डन किया, पका के रखा। शाम में जब मियाँ जी घर वापस लौटे सॉरी, तो मियाँ जी ने जो है ना टेबल जब सजी हुई देखी, अच्छा खाना रखा हुआ देखा और अपनी पसंद की डिशेस वहाँ पर देखी, तो खाना खाने के बाद खीर को जब इंजॉय करने लगे, मीठा शीठा खा के अपने, तो उन्होंने भी बेगम को एक आवाज़ लगाई और कहा कि सॉरी बेगम जी, कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, मैं भी थोड़ा गुस्से में आ जाता हूँ, इंसान हूँ और मुंह से गलत अल्फाज भी निकल जाते हैं, तो तुम बुरा नहीं माना करो। चलो आओ सब बैठ के साथ में जो है ना चाय पीते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि इसमें एक किरदार बहुत बड़ा जो था वो था माँ का। अगर माँ ने उस टाइम हरी झंडी दिखा दी होती कि आ जा सब कुछ लपेट लपाट के वहाँ से और कोई ज़रूरत नहीं है उस बंदे के पास रहने की, तो मैं समझती हूँ कि ये कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। तो कितनी ही अच्छी चीज़ हुई कि मियाँ बीवी ने अपने मामलात ख़ुद ही वाइजली सॉल्व कर लिए। उसमें मैं समझती हूँ मियाँ बीवी के हर मामले में किसी तीसरे बंदे को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, अनटिल के आपके मामलात बहुत ही बिगड़ गए हों। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि उसको इंसान को ख़ुद ही हैंडल कर लेना चाहिए और उसको ख़ुद ही संभाल के चलना चाहिए। तो बस बहुत प्यारी सी बात थी ये, और ये मैं स्पेशली नई शादीशुदा लड़कियों के लिए कहूँगी कि पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो प्लीज़ शुरू में एडजस्ट होना पड़ता है, देखना पड़ता है लोगों को। आप जिस घर में नई फैमिली में गए होते हैं वहाँ के लोगों की आदत को देखना पड़ता है, वहाँ के लोगों के रूटीन्स को देखना पड़ता है कि आप किस तरह से जो है उनके एडजस्ट हो सकते या नहीं हो सकते। ज़रूरी नहीं आप अपने आप को फोर्सफुली एडजस्ट करें, डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन फैमिली में साथ गुजारा करने की कोशिश करें, स्पेशली अपने हस्बैंड्स के साथ जो है ना अच्छे से रहा करें, और हस्बैंड्स को भी चाहिए अपनी वाइफ्स के साथ अच्छे से रहा करें। तो जनाब यहाँ मेरा जो है चिकन पुलाव हो गया है, चाइनीज़ पुलाव हो गया है रेडी, और आपने इसकी रेसिपी देख ली होगी डेफिनेटली। आई होप आपको स्टोरी और चाइनीज़ पुलाव रेसिपी दोनों बहुत पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आपसे, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।